नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। कल 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को पता है कि विगत दिनों गृहस्थ संत कूड़ा वाले दद्दाजी देवलोक गमन कर गए। पूरे भारत देश में दद्दाजी शिष्य मंडल में उनके लाखों शिष्य हैं। आम गरीब आदमी से लेकर देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी अनेकानेक हस्तियां हैं। दद्दाजी शिष्य मंडल के लिए देश के सबसे बड़े पर्वों में से एक है गुरु पूर्णिमा का पर्व। इस दिन दद्दाजी का शिष्य कहीं भी हो, अपने परम पूज्य दद्दाजी का पूजन करने और आशीर्वाद लेने उनके पास जरूर पहुंचता है। गुरु पूर्णिमा पर दद्दाजी का पूजन करने और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने का यह आयोजन हर साल भव्य और अनोखा होता आया है। लेकिन इस बार 5 जुलाई 2020 को दद्दाजी सशरीर हमारे बीच नहीं है। देश भर में उनके शिष्य इस बार किस वेदना में हैं, इसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वर्ष 2016 में सागर में गुरु पूर्णिमा पर दद्दाजी के शिष्य भूपेंद्र सिंह ने अपने गुरु की उपस्थिति में जो आयोजन किया था, उसके दृश्यों के साथ प्रस्तुत है सागर सैनिक प्रतिनिधि मनोज तिवारी का यह पुण्य स्मरण। गुरु ददाबिंद सबसून, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरलू रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। गुरु एक सूक्ष्म तत्व है जो हमारे जीवन में उपाय के रूप में विद्यमान रहते हैं। कर्मठ गुरु पुस्तक में कहा गया है, हमारी व्याकुलता का समाहार कहाँ होगा? कौन हमारे मन की व्याकुलता को दूर करेगा और कौन है जो हमारी कठिनाई का बिना उपहास किए समाधान देगा? उसे गुरु कहते हैं। गुरु शास्त्र हो सकते हैं, गुरु भगवान हो सकते हैं, गुरु देवी हो सकती हैं। यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को भी गुरु रूप में देखा। गोलोकवासी परम पूज्य गुरु दद्दाजी के चरणों में प्रणाम। आज दद्दाजी अपने लाखों शिष्यों की आत्मा में है। परम पूज्य दद्दाजी की एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद लेने गुरु पूर्णिमा को दद्दा शिष्य मंडल के लाखों सदस्य, जिनमें फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, राजपाल यादव, मशहूर टीवी एंकर त्रिवेदी सहित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोविंद राजपूत सहित अनेक बिजनेसमैन शामिल है। ये सभी नामचीन हस्तियां गुरु की करुणामय कृपा पाने के लिए गुरु पूर्णिमा को परम पूज्य गृहस्थ संत कूड़ा वाले दद्दाजी के सानिध्य में पहुंचते थे। अब गुरुवर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए गए सद्मार्ग और उनकी जीवंत अमिट छाया दद्दाजी शिष्य मंडल पर हमेशा बरसती रहेगी। गोलोकवासी परम पूज्य गृहस्थ संत दद्दाजी के ब्रह्मांडमय होने पर देश प्रदेश से लाखों की संख्या में उनके अनुयायी, उनके भक्त गुरुजी के अंतिम दर्शनों को कूड़ा पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित प्रदेश और देश भर के लाखों शिष्यों ने लॉकडाउन में भी गुरु के श्री चरणों में मत्था टेका था। इस गुरु पूर्णिमा लाखों शिष्य अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन दत्तात्रेय भगवान ने श्रीमद् भागवत के अनुसार 24 गुरु बनाए थे, अर्थात जो हमें अक्षर सिखाता है वह भी गुरु है। जो इस संसार को देखने की एक दृष्टि देता है वह भी गुरु है। धरती हमारा बोझ सहती है, यह भी हमारी गुरु है। आकाश की छांव में है हम, यह भी हमारा गुरुवार है। गुरु एक तत्व है, इन्हें हम धारण करते हैं। ये कवच की तरह हमें आग, जल, बयार, कुदृष्टि और कुमार्ग से बचाते हैं, ज्ञान देते हैं, क्योंकि रीते ज्ञानान मुक्ति बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। अस्तु भारतीय सनातन परंपरा में नारद देव गुरु हैं, विश्वामित्र राजाओं के गुरु हैं, वशिष्ठ भगवान राम के गुरु हैं, सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे और इस कलयुग में माता पिता हम सब के गुरु हैं। जिसको जहां समाधान मिले उसे वहीं गुरु भाव रखकर अपने मुक्ति की कामना करनी चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर रोम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। गुरु पर्व परमानंदकारी आह्लादकारी दशा है। यह प्रकृति की शोधन प्रक्रिया है, यौगिक चेतना के विस्तार का सूत्रपात बिंदु है। गुरु की महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार धरती में यथा योग्य बीज बोने के बाद धरती माँ उसे पूर्णता प्रदान कर देती हैं, बीज से वृक्ष उत्पन्न कर देती हैं, जैसे गुरु के मुख से निकले हुए नाद बिंदु से मोक्ष का परम द्वार खुल जाता है। जिस प्रकार पाषाण खंड को मंत्र से प्रतिष्ठित कर शिवत्व की चेतना से युक्त बनाया जा सकता है, अस्तु यह काल प्रकृति की पावन दैवीय वेला है।
इसमें शुद्ध चेतना युक्त होकर अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य को प्रभावहीन करते हुए संकल्प युक्त होकर माता, पिता एवं गुरुजनों की सनिधि प्राप्त करें। ये जो कहें उसे माने, व्यवहार में लाएं। यही सद्मार्ग गुरु के हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को बतलाए थे। 10वीं का परीक्षा परिणाम दोपहर 12 बजे भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 4 जुलाई शनिवार दोपहर 12 बजे घोषित कर दिया जाएगा। मंडल की पीआरओ इसके चौरसिया ने बताया कि इस बार 11 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए हैं। लॉकडाउन के कारण एक पेपर नहीं हो पाया था, उसमें सभी छात्रों को पास कर दिया गया है। पहली बार 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम अलग अलग घोषित किए जा रहे हैं। इसे छात्र ऑनलाइन देख पाएंगे। इसके लिए मंडल ने 4 सरकारी वेबसाइट पर इसे अपलोड किया है। दोपहर 12 बजे के बाद छात्र इन पर जाकर अपने रोल नंबर के आधार पर इसे देख सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पर भी छात्र रिजल्ट देख सकेंगे। इंदौर हाईकोर्ट परिसर में सिलेंडर फटा, 4 कर्मचारी घायल। इंदौर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शुक्रवार दोपहर एसी में गैस भरते समय सिलेंडर फट गया। हादसे में कंपनी के 4 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाका सुन परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। वकील सहित अन्य लोग बाहर आ गए। जानकारी के अनुसार कंपनी के कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट में एयर कंडीशनर में गैस भरने पहुंचे थे। ग्राउंड फ्लोर पर वे गैस भर ही रहे थे कि लीकेज होने के कारण सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाके से कुछ दीवारों में दरार भी आ गई। हादसे में कोर्ट के किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई है। भोपाल में नृशंस हत्या, बदमाशों ने शराब के लिए पैसे मांगे। विरोध करने पर बीई छात्र समेत 2 की चाकू से गोदकर हत्या, 1 घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने 3 नाबालिगों के साथ मिलकर 21 साल इंजीनियर छात्र समेत 2 की नृशंस हत्या कर दी। आरोपियों ने शराब के लिए पैसे नहीं मिलने के कारण युवकों पर हमला कर दिया था। इसमें एक अन्य घायल भी है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रोज चलेगी पेन क्लिनिक। संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐसे मरीज जो लंबे समय से गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द के असहनीय दर्द से पीड़ित हैं और अपने रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी का सामना करते हैं, उन सभी के लिए एक राहत भरी खबर है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का एनेस्थीसिया विभाग मरीजों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन ओटी कॉम्प्लेक्स में सुबह 10 से 1 बजे तक पेन क्लिनिक शुरू कर रहा है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले मरीजों के लिए निःशुल्क एवं गरीबी रेखा के बाहर के मरीजों के लिए नामात्र के शुल्क पर एनेस्थीसिया विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन द्वारा उपचार दिया जाएगा। डॉक्टर सर्वेश ने बताया कि आज के दौर में हजारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जो लंबे समय से इस प्रकार के बदन दर्द से पीड़ित हैं। डॉक्टर द्वारा उन्हें कई बार ऑपरेशन तक की सलाह दी जाती है, किंतु इस प्रकार के ऑपरेशन अत्यधिक जटिल, जोखिम भरे, महंगे और उनके कॉम्प्लिकेशन भी अधिक होते हैं, अर्थात उनकी सक्सेस रेट कम होते हैं। अतः मरीज दर्द सहते हुए भी ऑपरेशन कराने से बचते हैं। अतः ऐसे मरीजों के जीवन में गुणवत्ता बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अतः ऐसे सभी मरीजों को लाभान्वित करने के लिए ही पेन क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें मरीज को सरल और सुलभ तरीके से इलाज दिया जाएगा। उन्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ ही समय में हुए इलाज कराकर अपने घर जा सकेंगे। डॉक्टर जैन ने ऐसे सभी मरीजों का आह्वान किया है जो लंबे समय से इस प्रकार के दर्द से पीड़ित है, वे आकर डॉक्टर जैन से उपचार ले सकते हैं। नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ाया। आष्टा पुलिस ने एक गिरोह को नकली नोट छापने व बाजार में चलाने वाली पूरी नेटवर्क के साथ धर दबोचा। आरोपी 50 व 10 रुपए के छोटे नोट छाप रहा था कि छोटी करेंसी पर कोई भी शक नहीं करेगा और हम अपने इस खेल में कामयाब भी होते रहेंगे, और वे कुछ हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हुए। पिछले 1 माह में लगभग 50,000 रुपए बाजार में चला भी दिए। नकली नोट छापने की वजह आरोपियों ने बेरोजगारी व उसके चलते कर्ज होना बताया। कंप्यूटर में महारथी इस गिरोह का मुख्य खिलाड़ी बबलू गुर्जर ये नोट्स बनाने का कार्य करता था और बाकी सहयोगी बाजार में सप्लाई का काम कर रहे थे। अभी एक और आरोपी का नाम भी इस मामले से जुड़ रहा है, जिसे पुलिस तलाश कर रही है।
पिछले कुछ दिनों से शहर में सुगबुगाहट चल रही थी कि कुछ लोग नकली नोट बाजार में चलने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु बगैर साक्ष्य और फरियादी की आष्टा पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। 1 जुलाई को धर्मेंद्र पिता चंपालाल वर्मा ग्राम हराजखेड़ी थाना आष्टा ने पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि 4 साल पहले लोन करवाने के नाम पर 8,000 रुपए सुरेंद्र से नवलसूड़िया पार को दिए थे, जो काम नहीं होने पर जब मेरे द्वारा बार बार मांगे जाने पर 30 जून को सुरेंद्र अपने एक और साथी हिंदू राजपूत के साथ आया और मुझे बुलाकर 50 के नोट की गड्डी 5,000 रुपए के रूप में दी। उक्त रुपया को लेकर जब बाजार में सामान लेने गया तो दुकानदार ने उन नोटों को नकली होना बताया। तब मैंने थाने आकर तत्काल सूचना दी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की और आष्टालंगापुर निवासी हिंदू राजपूत के घर पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ा। पूछताछ की तो उसने लसूड़िया निवासी सुरेंद्र के द्वारा फरियादी को रुपए देना बताया और स्वयं के पास भी 50 के 4 नोट होना बताया। इस तरह हिंदू राजपूत को पुलिस ने पकड़ा और अपराध में लिप्त होना माना। बबलू, जो कंप्यूटर का महारथी है, के साथ मिलकर पिछले 2 माह से यह काम हमने शुरू किया था। उक्त जानकारियों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली नोट छापने के सभी उपकरण, जिसमें हार्ड डिस्क, CPU, ब्लैक कागज, कुछ नकली नोट व कलर प्रिंटर व पूरा कंप्यूटर सिस्टम जब्त कर लिया है और आगे भी पूछताछ जारी है। चोरों ने बनाया 5 घरों को निशाना। खनिया थाना के ग्राम देवखो में एक ही रात में चोरों ने बनाया 5 घरों को निशाना। एक ही रात में 5 घरों में चोरों में की करीब 10 लाख की चोरी। खनिया थाना पुलिस बल मौके पर मौजूद कर रहे जांच पड़ताल। चोरी में सोना चांदी व नकदी रुपए भी शामिल। चोर घरों से बक्से उठा कर ले गए और पहाड़ों पर बक्से तोड़े। खनिया थाना पुलिस ने बुलाई शिवपुरी से डॉग एक्सपर्ट टीम व फिंगरप्रिंट टीम। शिवपुरी से डॉग एक्सपर्ट व फिंगरप्रिंट टीम हुई रवाना। खनिया थाना के देवखो गांव की घटना। खनिया थाना क्षेत्र का मामला।